बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। 2 वक्त की रोटी और थोड़ा बहुत खेती ही उसकी कमाई का जरिया था। लेकिन एक चीज थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी, उसका अपने आप पर और ईश्वर पर अटूट यकीन। लोग कहते थे कि रघुनाथ थोड़ा पागल है, क्योंकि वो ऐसी बातें करता था जो किसी को समझ नहीं आती। मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। ईश्वर देर कर सकता है, अंधेर नहीं। यकीन रखो। रघुनाथ के पास थोड़ी सी जमीन थी जो कई सालों से बंजर पड़ी थी। गांव के बाकी किसान या तो अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए थे या फिर मजदूरी करने लगे थे। लेकिन रघुनाथ हर रोज सुबह उठता, खेत जाता, मिट्टी को देखता, हल चलाता और बीज बोता। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे रघुनाथ, इस बंजर जमीन में कुछ नहीं उगेगा। तू क्यों समय बर्बाद कर रहा है? मैं बीज नहीं बो रहा, मैं यकीन बो रहा हूँ। समय आने पर इसका फल जरूर मिलेगा। बरसों तक रघुनाथ ने बिना किसी उम्मीद के खेती की। कभी बारिश नहीं होती तो कभी सूखा पड़ जाता। कई बार तो खाने को अनाज भी नहीं बचता था। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी सुनीता भी उसी की तरह धैर्यवान और समझदार थी। वो कहती, जब तुम्हें खुद पर यकीन है तो मुझे भी है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे। गांव वाले अब उसे पगला किसान कहने लगे थे। बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते। एक साल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अच्छी बारिश हुई, मिट्टी में नमी बनी रही। रघुनाथ ने उसी बंजर जमीन में एक बार फिर पूरे भरोसे से बीज बो दिए। इस बार कुदरत ने उसका साथ दिया। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरियाली फैल गई। पौधे लहराने लगे। वही जमीन जो वर्षों तक सूखी और वीरान रही, अब सोना उगलने लगी। गांव वाले दंग रह गए। वे दौड़ दौड़कर रघुनाथ के खेत देखने लगे। सबने एक ही बात कही, ये चमत्कार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रघुनाथ ने बस मुस्कुराकर कहा, ये यकीन का फल। जब फसल तैयार हुई तो रघुनाथ ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अनाज दान किया। वो कहता, जिस जमीन को तुम सबने छोड़ दिया, उसी ने मुझे उम्मीद दी। अब मैं उसे सबके साथ बांटना चाहता हूँ। उसकी दरियादिली और विश्वास से गांव वालों का नजरिया बदल गया। अब लोग अपने खेतों में फिर से काम करने लगे। यकीन वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है।